अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में, तो एशिया कप क्या हुआ? पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई और एक बड़ी इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के बाद कि भारत ने जो एशिया कप होने वाला है, जिसकी मेजबानी आने वाला एशिया कप जो पाकिस्तान करेगा, पाकिस्तान में आके खेलने से इनकार कर दिया है। और इसमें बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो उठाए जा रहे हैं कि ऐसा भारत ने क्यों किया है। एक तरफ तो हम अच्छी अच्छी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं बाबर आजम की, विराट कोहली के साथ, दूसरी जानिब ये प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़े क्लियरली कहा कि अगर किसी की न्यूक्लियर सेफ्टी के ऊपर सवालात उठाने हैं तो वो आप इंडिया की सेफ्टी पर सवाल उठाएं, जिसने पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मिसाइल भी फेंक दिया। पाकिस्तान नहीं आके खेलना, कोई और दूसरा होगा, यूएई में खेल सकते हैं, आप श्रीलंका ले जाएं, वहां खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं खेल सकते। क्या पाकिस्तान भी ऐसा ही करेगा या करना चाहिए इस तरह? नहीं, देखिए ऐसे है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल एक आईसीसी का हिस्सा है, मगर थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी है। फंडिंग उसकी आईसीसी करती है, मगर उनको वो एशिया की जो क्रिकेट का काउंसिल्स हैं वो सारी उसमें रिप्रेजेंटेड हैं। ये 2-2 साल के लिए उनकी सदारत जो है वो रोटेट करती है। तो 2016 से लेकर 2018 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत पाकिस्तान के पास थी। ये डिबेट उस वक्त भी हुई थी जबकि एशिया कप होना था, और वहाँ हमने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में होना चाहिए। मगर उस वक्त तो यहाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रही थी, टेररिज्म थी, ये था वो था। इसीलिए आपको याद होगा जब हमने PSL लॉन्च किया तो पहले उसको वापस पाकिस्तान लाने के लिए हमें एक मैच हमने लाहौर में करवाया था, ताकि रात के बर्फ़ टूटे और एक दफ़ा हो जाए तो फिर उसके बाद और। तो PSL तो लॉन्च करना एक चीज़ थी, मगर उसको पाकिस्तान लाना एक और नया बहुत बड़ा चैलेंज था। खैर दोनों चैलेंजेस पूरे हो गए। इसी तरीके के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी हमने आर्ग्यूमेंट दी थी कि हम आना चाहिए यहाँ और हम होस्ट करेंगे और सिक्योरिटी देंगे हम। मगर उस वक्त तक कोई इंटरनेशनल टीम जो थी तैयार नहीं थी पाकिस्तान आने के लिए। तो एक तरफ तो ये इशू था कि सारे लोग मुत्तफिक थे वहाँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़ी टेररिज्म है, ये है। एक इशू ये था। दूसरा इशू ये था हिंदुस्तान। अब आपको मैं याद दिला दूँ कि गालबन 2014 में मैं PCB का सरबराह था और हमारी नेगोशिएशंस हुई थी BCCI के साथ कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ फिर से शुरू होनी चाहिए। उस वक्त ये नहीं था कि पाकिस्तान में होगी या इंडिया में होगी, और ये था कि थर्ड कंट्री में होगी। यहाँ ये भी था कि दुबई में हम करेंगे, जिस पे वो इत्तेफाक भी हो गया, एग्रीमेंट भी साइन हो गई कि इतने मैचेस होंगे 2015 में और 2016 में, और इतने पैसे इकट्ठे होंगे और हमें इतने पैसे मिलेंगे और उनको इतने पैसे मिलेंगे। ये सारी बातें हो गई, एक MOU भी बन गया, सब कुछ लिखा गया और बहुत उम्मीद थी कि वो होगा। आखिरी वक्त पे जब वो होने के लिए तैयार था, BCCI तैयार थी, हिंदुस्तान की हुकूमत तब्दील हो चुकी थी। जब ये मुआहदा साइन हुआ तो उस वक्त ये इशू नहीं था पाकिस्तान इंडिया का। हालांकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ चुकी थी, मगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया था। तो BCCI ने साइन कर दिया कॉन्ट्रैक्ट और हम बड़े खुश थे कि लो जी, इतने अरसे के बाद 2008 के बाद या 9 के बाद फिर से रिवाइवल हो रही है। और 2011, 10-11 में भी पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी, उन्होंने कहा था वो वापस आएंगे, वो आए नहीं थे। तो ये दे ओड अस दिस, क्योंकि हर दफ़ा अगर हम वहाँ जाते हैं तो सारे पैसे उनको मिलते हैं, जो आमदन होती है, जो वो जब वो आते हैं हमारी सीरीज़ खेलने के लिए तो उसकी सारी आमदन हमें। मेरा ये मौक़िफ़ था कि देखिए आपने तो कमाई कर ली हमारे ऊपर। तो अब सूरत हाल है कि वो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दी थी, इजाज़त नहीं दी। वो हम अदालतें में घूमते रहे, वो हमारे हक़ में नहीं फैसला आया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा जी हम नहीं करने देते, ख़त्म हुई बात। अब ये भी सूरत वही है कि इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त BCCI को इजाज़त नहीं दे रही कि वो पाकिस्तान में जाके एशिया कप में शमूलियत हो, पार्टिसिपेशन करे। बाकी सब मुल्क तैयार है और आए भी हैं, इंग्लैंड आए और हो भी गए उनमें से कुछ। अब तो बहुत कुछ शुरू हो गया, कोई इशू नहीं है। तो अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है, अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का इशू है। और जब तक वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस एट द ऑफिशियल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक इंडियन हुकूमत जो है वो अब BCCI को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेले। अलबत्ता इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आउटसाइड पाकिस्तान वो इजाज़त दे देते हैं। जैसे अब ये अगले इतवार को हमारा मैच हो रहा है ना वर्ल्ड कप का इंडिया के साथ, बिल्कुल, तो वो इजाज़त मिल जाती है उनको। मगर पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज़ की इजाज़त अभी तक इंडियन बोर्ड ने नहीं दी। तो एक तो ये, तो इसलिए ये जो इस वक्त इंडिया का जो BCCI का मौक़िफ़ ये है कि पहले उन्होंने ये कहा था जय शाह ने कि हम खेलने के लिए तैयार है पाकिस्तान को, और अगर हमें इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान भी चले जाएंगे। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने तक इजाज़त नहीं दी, उन्होंने अब कह दिया कि हम इजाज़त नहीं दे रहे।
यही हुआ था 2016 में कि हमें बांग्लादेश जाके खेलना पड़ा था। बिल्कुल ठीक है, मगर उस वक्त सारे यही कहते थे कि पाकिस्तान नहीं जाना। इस वक्त सिर्फ इंडिया कह रहा है कि नहीं जाना। तो लगता ऐसे है कि सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे और इंडिया के जो मैचेस हैं पाकिस्तान के साथ या किसी और के साथ, वो या श्रीलंका में होंगे या दुबई में होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान BCCI ये PCB मान जाएगा इस बार। अच्छा, कोई इतराज़ नहीं क्योंकि हाँ, वो इतराज़ करेंगे मगर चारा कोई नहीं, वो कहेंगे नहीं खेलते। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करता एशिया कप में तो एशिया कप क्या हुआ। तो फिर ये बात इनको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर ये हुकूमत शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी की आपस में बात हो जाए कि क्रिकेट के तल्लुकात बहाल करने हैं तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। अभी ये सिचुएशन, तो यानी हेंस प्रूफ के आपने अपनी आपस की रंजिशें खत्म करनी है तो ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। भी जो बाइडेन को अगर नजर आया कोई तनकीद करने के लिए तो पाकिस्तान ही नजर आया। हैरत की बात यह है कि उसके बाद फिर व्हाइट हाउस की वजाहत आई और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की वजाहत के अंदर वो कहते हैं कि अमेरिकी सदर खुशहाल और महफूज पाकिस्तान के हक में है। उनके बयान में कोई नई बात नहीं है। अमेरिकी सदर समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमेरिका के मफाद में है। याद रखिए कि न्यूक्लियर एसेट्स हमारी खुशहाली और हमारे तहफ्फुज के ज़ामिन है। तो अगर आप अटैक करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर और इस तरह की हर्जा सराई करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की तरफ से भी उसी तरह की रिटेलिएशन आएगी। यह एक वाहिद चीज है शायद जिसके ऊपर सारे के सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस एक ही पेज पर हैं। आज इमरान खान साहब ने भी बड़े वाज़े तौर पर यूक्रेन की मिसाल दी कि यूक्रेन के अगर आप एग्जाम्पल देखें तो उसने भी अपने न्यूक्लियर पावर को फोगो करके आज अपने आप को इस हाल में पहुंचाया। बहरहाल इसके ऊपर सबका कमेंट लेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट एंड सीनियर एनालिस्ट। नसरुल्लाह साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ अमेरिकी सदर का बयान बड़ी ज्यादती है पाकिस्तान के साथ और जिस तरीके से आपने जिक्र किया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, हुकूमत पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ साहब का, सारी सियासी क़यादत का जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शामिल हैं, जिस तरीके से उस पर प्रोटेस्ट किया गया, मैं समझता हूँ ये भी एक दुरुस्त फैसला था। और पाकिस्तान ने ये बताया कि इस किस्म के बयान पाकिस्तान के हवाले से जारी ना किए जाएँ। फिर अमरीकी सदर को तलब किया गया, उसे मुरासला किया गया, एहतियाती मुरासला। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी और भी है। वो ये है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और अमरीकी जो है वो बारहा ये बात कह चुकी है, अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट कह चुकी है कि पाकिस्तान बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान अपने एटमी सासे पाकिस्तान के बड़े महफूज हैं। और ये एक बात नहीं, कई बार इस बात को तस्लीम किया गया। मेरे ख्याल में दुनिया को वो पेपर्स भी सामने दिखाने चाहिए कि ये अमेरिका का पहले बयान थे और ये अमेरिकी सदर का हालिया बयान है जो पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती है। राइट। लेकिन इससे समझता हूँ सियासतदानों की एक और जिम्मेदारी की है कि हमें अपने एटमी प्रोग्राम के बारे में, अपनी एटमी एहसासों के बारे में एक दूसरे के साथ लड़ाई में गैर मुहतात रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए। I 100% agree with it. इमरान खान साहब ने जिस तरीके से एटमी एहसासों के बारे में बात की कि मौजूदा हुकूमत जो है ये अमरीकी पिट्ठू हुकूमत है और ये गद्दारों की हुकूमत है, अब एटमी एहसास जो है वो गैर महफूज हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल बयान था खान साहब का। इसी तरीके से इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर जब उनके मुखालफिन इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं वो भी गलत बात है।